हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। मैं नेहा शर्मा, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से एवरेज की क्लास। जी हाँ, एवरेज यानी कि औसत। तो औसत की क्लास आज हम करेंगे और देखेंगे कि इसके जो कुछ मीडियम टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी फॉर्मूला पहले पुट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ आप कुछ चीज़ के टिप्स भी जान सकते हैं। तो इसके दो क्लासेस होंगे, एक पार्ट 1 जो कि मीडियम क्वेश्चन टाइप के होंगे और दूसरा जो होगा पार्ट 2 वो होगा इससे हायर क्वेश्चन। ठीक है, हायर टाइप के क्वेश्चन। तो एवरेज जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का क्लास का है टॉपिक। और वैसे ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, ये सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए है जो भी मैथमेटिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज़ और, एवरेज जो है वो हर टाइप के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि जब हम डीआई की जो क्लास कर रहे हैं, डीआई की क्लास में भी आपको एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इसको डीआई में जो होते हैं वो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और अभी जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा बेसिक के साथ हायर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके आप एवरेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं हमारी ये क्लास की आप कैसे एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज को बोलते हैं हम औसत। ये आपकी डेली की लाइफ में जरूर इंक्लूडेड है हमेशा। कैसे? अभी जैसे देखो, कोई भी आपसे पूछता है, आप वो पूछता है ना, एवरेज तुम कितना पढ़ लेते हो, राइट? एक दिन में तुम एवरेज कितना पढ़ लेते हो एक दिन में? ओके, तो आप क्या बोलते हो? 6 घंटा, 8 घंटा। तो क्या आप डेली इतना पढ़ते हो? मतलब कभी कम नहीं होता? लाइक अगर 8 घंटे का आपने बोला एवरेज, तो क्या आप डेली 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे ऐसे पढ़ते रहते हो? नहीं ना। तो आप क्या करते हो? आपको मालूम है कि कभी मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ तो कभी मैं 10 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, कभी मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, कभी 7 घंटे का, तो कभी 9 घंटे ही पढ़ लेता हूँ। तो आप ये कैसे फाइंड कर सकते हो कि एवरेज आपने 8 निकाला? तो आप क्या करते हो कि आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर देते हो और जो भी आपके डेज, नंबर ऑफ डेज है, उसे डिवाइड कर देते हो, तो आ जाता है एवरेज। क्यों, कैसे किया हमने? तो हमें इसका फॉर्मूला, बहुत लोगों को फॉर्मूला नहीं भी पता, पर फिर भी वो एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक सा है कि जब जितना भी एवरेज निकालने का मतलब ही है कि आपके पास जितना भी है नंबर उसको ऐड करो, एंड जो उसकी जो वैल्यू के जो नंबर्स हैं उसको आप डिवाइड कर दो। तो अभी आप देखोगे कि इसको जो बुक के लैंग्वेज में जो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि द अर्थमेटिक मीन। अभी देखो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आ गया, जबकि हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो आप बोलोगे हाँ मैडम तो एवरेज पढ़ा रही थी, अर्थमेटिक मीन तक पहुंच गई। तो एक्चुअली जिसने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, स्टैटिस्टिक्स में आपने ये जाना होगा कि अर्थमेटिक मीन को ही बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो इसको डिनोट भी करते हैं एक्स बार से। तो ये हो गया एवरेज का। ठीक है, तो जहां कभी भी मीन के बारे में बात करें, अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करें या फिर एवरेज के बारे में बात करें, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये तीनों एक ही वर्ड है। तो अर्थमेटिक मीन और सिंपली एवरेज और मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज इज द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जो हमने यहाँ पे किया वो यहाँ पर बोल करके लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम थ्योरेटिकल चीजों पे उतना फोकस नहीं कर पाते, और प्रैक्टिस आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। जब भी आप देखोगे, आपको किसी भी चीज़ का औसत पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है कि आप एवरेज में एक दिन कितनी रोटियां खा लेते हो, वो एवरेज तो होता है। अब ये तो नहीं है कि अगर आप 4 रोटी खाते हो डेली, तो कभी अगर आपको बहुत कम भूख लगी हो, आपको मन नहीं करा, तो क्या आप 2 नहीं खाओगे कि नहीं मैं तो 4 ही खाता हूँ, मैं 2 कैसे खा सकता हूँ? ये तो नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 खा लेते हो, कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है तो आप 5 पे पहुँच जाते हो, राइट? तो ये कैसे होता है? तो इसी का अगर हमने एवरेज किसी ने पूछा तो हम क्या बोलेंगे कि कभी 5, कभी 4, कभी 2? नहीं, हम एवरेज की काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे हम 4 खाते हैं हमेशा से, राइट? तो एवरेज का मतलब ही होता है कि जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट एक सेम टाइप के नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, उन सारे नंबर्स को ऐड करके उनकी जो भी नंबर ऑफ वो है, ठीक है, उससे डिवाइड करके और हम इसको निकाल लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम काउंट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो वो पांचों को हम डिवाइड कर देंगे, पांचों से डिवाइड कर देंगे उसमें जिन नंबर्स के जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके सम को। ठीक है, तो सिग्मा एन एक्स बाय एन, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पे सम ऑफ
तो सम ऑफ एक्स यानी कि जितने भी वैल्यूज दिए हुए, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं आपके पास, उन सबका सम यानी उन सबको ऐड कर दिया और नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स। तो ये होता है फॉर्मूला जिसको पुट करके आप एवरेज को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ डायरेक्टली किसी ने क्वेश्चन पूछा, अब आप 5-6 के तो स्टूडेंट हो नहीं कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन कर देगा कि इसका एवरेज निकाल कर बताओ, तो आपने बस ये फॉर्मूला पुट कर दिया और आपको आंसर मिल गए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन लेवल में कॉम्पिटिटर्स आपसे बहुत आगे है, तो आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको आप सॉल्व करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक है, अब बेसिक से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी मैथमेटिकल ही होता है, मैथमेटिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड ही होती है। जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आगे नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है। नंबर ऑब्टेन करने हैं आपको, मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो आपको प्रैक्टिसेस की बहुत ज़रूरत है, फिर चाहे वो थियोरेटिकल पार्ट का भी हो या प्रैक्टिकल पार्ट का भी हो। पर प्रैक्टिकल पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पर एक्यूरेसी आपको प्रैक्टिकल में ही मिलती है। थियोरेटिकल में कभी कभी मार्क्स आपके एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैथमेटिक्स होता है, आपके पास रीजनिंग होता है, ये सारी चीजें आपसे आपके जो भी है प्रैक्टिसेस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स 5, 15, 25, 10 and 15 marks in different subjects, then calculate the mean marks scored by the candidates। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कैंडिडेट है, ठीक है, उसने इतने 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 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो हमें इसका मीन निकालना है। मीन से आपको घबराना नहीं है, ये क्या है, मीन इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हिंदी भी दिया है ताकि अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आया तो आप हिंदी देख सकते हैं, ओके। तो अभी देखो हमने ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें तो चैलेंज है कि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे कि नहीं, आपको ये ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है कि एक कैंडिडेट जो है वो स्कोर कर रहा है 5, 15, 25, 10 एंड 15। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला में क्या देखा कि जो भी एवरेज हमें निकालना है वो क्या है, सम ऑफ एक्स बाय एन, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। हम देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ एक्स, एक्स कितने हैं, एक्स की वैल्यूज कितनी है 5, और यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 5 + 15 + 25 + 10 + 15। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको फॉर्मूला पर पुट करने के लिए दिया गया है, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 70/5 यानी कि 14। आपके पास यानी कि उस कैंडिडेट के पास जो स्कोर्स हैं, जो एवरेज स्कोर हो गए वो कितने हो गए 14 मार्क्स, मतलब 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के उसको एवरेज मार्क्स कितने मिलते हैं 14, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि आप फॉर्मूला पे पुट कर सको, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये बहुत ही मुश्किल से आपको देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं हमारे मीडियम टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो मीडियम क्वेश्चन में क्या है, इंडिया स्कोर्स 52 रन्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। तो आपको एक और चीज बता दूं कि आपको बेसिक जरूर याद रखना है, बेसिक जो भी आपका मतलब फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही होता है सारा क्वेश्चन। लेकिन यही है कि कहीं कहीं आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट नहीं पूछता, इनडायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिया स्कोर्स 52 रन्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इन अ 50 ओवर वनडे क्रिकेट मैच चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता है, राइट, सब देखते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 52 रन्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, और 50 ओवर्स का मैच होता है, तो 50-50 दोनों को मिलेगा होते हैं। अभी देखो यहाँ पर 52 रन उसने कितने में बनाया, 10 ओवर्स में बनाया है। टोटल कितने ओवर्स का होता है, 50 ओवर्स का होता है। 10 ओवर्स में उसने कितना बना लिया, 52 रन बना लिया। एंड व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 overs to reach the target of 252 runs। बोल रहा है कि उसको टारगेट मिला कितने का, 252 रन का टारगेट मिला है, ओके।
टोटल टारगेट कितना हो गया, 252 रन का टारगेट मिला है, 10 ओवर्स कंप्लीट हो गया है। 40 ओवर्स में पूछ रहा है कि क्या रन रेट होगा कि वो 252 रन का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे 252 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 रन। तो देखोगे यहाँ पे कि 40 ओवर्स में उसको कितने कंप्लीट करने हैं, 200 रन। तो मेरे पास मिल गए, सम ऑफ रन मिल गए, और हमारे पास कितना नंबर ऑफ ओवर्स मिल गए। तो सम कितना है 200, नंबर ऑफ ओवर्स कितने हैं 40, रन रेट निकालना है यानी एवरेज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 रन। यानी कि एक ओवर में उसको 5 रन तो मैक्स बनाना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये मिनिमम टारगेट है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ओवर में वो 5 से ज्यादा नहीं मार सकते, किसी ओवर में कम नहीं मार सकते। ये एवरेज है कि उनको पर ओवर कम से कम 5 रन चाहिए, तभी वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस तरीके का था। तो आपको कभी कभी इनडायरेक्टली पूछेगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमने पुट नहीं किया, पर फिर भी हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला दिमाग में था। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है अ पर्सन डिवाइड्स हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है, जर्नी की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, मतलब ए ने यहाँ से जर्नी शुरू किया, बी तक पहुंचा, बी से फिर वो वापस ए की तरफ आया, मतलब डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। और डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, खाली स्पीड दी हुई है, किस स्पीड से किस स्पीड से गया, किस स्पीड से वापस आया, और पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या है बताओ। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है क्या, 2xy by x plus y। x मीन्स जिस स्पीड से वो गया, y मीन्स जिस स्पीड से वो वापस आया। तो उसका अगर एवरेज निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्सन ने डिवाइड किया अपना रूट को, रूट ऑफ जर्नी को, मतलब एक पर्सन जो था उसने ए से शुरू किया, बी तक पहुंचा एक अलग वो से, कितने से 40 किलोमीटर पर आवर से पहुंचा हो बी तक। देन बी से सी तक वो गया, जो कि इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, बी से सी तक गया कितने में, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मतलब ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी 30 किलोमीटर पर आवर, और जबकि दोनों के डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो पूछता क्या है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी पूरे जर्नी, मतलब ए से सी तक पहुंचने में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, यही फाइंड करना है आपको। तो चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। जब भी आपको डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और उसमें सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से वो तय करता है, दूरी तय करता है, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल है। फिर आपको ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो देखो क्या है यहाँ पर है कि उसने 40 किलोमीटर, यानी कि ये x मान लिया हमने, इसको y मान लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, इसका जो एवरेज निकलेगा कैसे, 2xy by x plus y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 into x is equal to 40, y is equal to 30, 40 plus 30। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2400 by 70। तो ये हो जाएगा तो ये 28 समथिंग आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि एवरेज स्पीड जो है उसकी इंटायर जर्नी की वो क्या है, 34.3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे भी हमने एक अलग टाइप का फॉर्मूला पुट किया एंड देन हमें इसकी एवरेज स्पीड मिल गई। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, कहीं भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑफ ए एंड बी इज 50-50 रुपीज। अभी देखो यहाँ पे
ए एंड बी का एवरेज बोल रहा है 50 रुपीज़, यानी कि एवरेज है कितने लोगों का, 2। तो आपने जब ये फॉर्मूला पढ़ा है तो देखा है ना क्या है फॉर्मूले में, कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स बाय नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स यानी कि कितने होंगे, हमारे पास 2 वेरिएंट्स है ए एंड बी, एंड इन दोनों का एवरेज कितना है 50-50, तो 50-50 इज एवरेज। सिग्मा एक्स दिया हुआ नहीं है, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है 2, तो ये सम ऑफ ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 50-50 इंटू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 50-50 इंटू 2 जो हो जाएगा ए प्लस बी। हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी क्या हो गया 50-50 इंटू 2। ठीक है, तो ये कैसे आ गया है वहां पे, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 50-50 इंटू 2, यानी कि 10100, 10,100 हो गया। अब b प्लस सी कितना आ जाएगा, क्योंकि एवरेज है ये, a प्लस बी इज इक्वल टू 5050 नहीं है, a और b का एवरेज है, यानी कि a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 50-50 दिया हुआ है। अब सिग्मा x का मतलब ही है, सम ऑफ x का मतलब ही है कि a प्लस बी बाय 2। ओके, तो यहाँ पे जैसे a प्लस बी बाई 2 हो गया, वहां पे b प्लस सी बाई 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6250 इंटू 2, बी प्लस सी अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 12,500। अब यही चीज a प्लस सी दिया हुआ है, ये कितना है 52 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 10,400। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, अगर सबको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, a भी 2 है, b भी 2 है, c भी 2 है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 33,000। a प्लस बी प्लस सी हो गया, तो अगर हम 2 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 16,500। ठीक है, ये निकल गया a प्लस बी प्लस सी 16,500। अब हमें पूछता है क्या कि a की मंथली इनकम क्या है। अभी देखो a फाइंड करना है, तो इसमें देखो a के साथ साथ क्या है b एंड c है, राइट, और b प्लस c का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 12,500 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 16,500, तो इसमें से b प्लस सी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू निकल जाएगा 16,500 माइनस b प्लस सी कितना दिया हुआ है 12,500, तो a का कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, यानी कि a की जो मंथली इनकम वो कितनी है 4,000 रुपीज आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो चारों क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि एवरेज के बेसिक्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चन से किसी भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट हम आगे जरूर देखेंगे, जिसमें हम हायर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको मतलब आपके ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उनसे बहुत ही अलग दूर तक दिखेगा, पर उनकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी रिलेटेड वीडियोस के अपडेट्स है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय।